नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारी सहयोगी चित्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की चित्रा के साथ, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बिल्कुल कम नहीं हो रहा। आज आए आंकड़ों में कल के मुकाबले नए संक्रमितों की संख्या थोड़ी कम अवश्य है, लेकिन आज भी 2,59,000 से ज्यादा नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। एक दिन में मौतों का आंकड़ा आज सबसे ज्यादा है, यानी कि 19 अप्रैल को रिकॉर्ड 1,761 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मतलब यह हुआ कि कोरोना से लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना को रोकने की नीति क्या हो? सबसे पहले हम आपको अस्पताल में बेड्स की जरूरत जितनी ज्यादा है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर जैसी दवाओं को लेकर मारामारी मची है, जिसे दुरुस्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। उधर 1 मई से जब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है, यानी कि वैक्सीन लगाई जाएगी, तो क्या सबको हम वैक्सीन उपलब्ध करवा पाएंगे? ये भी एक सवाल है। कोरोना से आगे की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, इस पर आज हम बात करेंगे। एक डॉक्टर्स का बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा। कोरोना से संघर्ष कैसे करें, इस संग्राम से कैसे लड़ें, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने बीते 2 हफ्तों से लोगों की हालत पस्त कर रखी है। इन 2 हफ्तों में कोरोना से लड़ने की सारी तैयारियां दिखावे की ही साबित हुई। ऐसा हुआ क्यों? इसे जरा कुछ केस स्टडीज से ही समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हज हाउस है। पिछले साल यहाँ 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने का दावा हुआ, लेकिन हकीकत में यहाँ आइसोलेशन सेंटर कभी बना ही नहीं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के हज हाउस के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये जो हज हाउस है ये हिंडन इलाके में बना हुआ है। हम सीधे बात करते हैं। भाई साहब, ये जो हज हाउस है, इस हज हाउस फिलहाल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल इसके अंदर क्या कोई आइसोलेशन सेंटर बना हुआ नहीं है? कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बना है। तो पिछले दिनों तो आए थे ना आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए लोग। पिछली बार अधिकारी आए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ एक बार फिर वैक्सीन नहीं होने का नोटिस चस्पा हो गया। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। लोग हैरान परेशान हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि एक बार फिर से दुर्भाग्यवश वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। हमको थोड़ी मालूम था कि यहाँ नहीं मिलेगा कवरशील। बोलिए कितनी तकलीफ है। आप कहाँ से आए? मैं कलीना सांता क्रूज से आए। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन अब क्या करूँ, अब वापस जा रहे हैं घर। अब जब बुलाहट होगा देखा जाएगा। गुस्सा है कि इतनी धूप में आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कुछ मिलता आया ना, क्या इतना गुस्सा है मत पूछो सर, क्या करूँ। तो अब नहीं आए तब तो जाना ही पड़ेगी ना घर में। ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। इनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के सरकार के दावों के बावजूद मरीजों के रिश्तेदार अभी भी परेशान हो रहे हैं। कई दूसरी दवाइयां भी हैं जो इन दिनों भोपाल के अलग अलग जगहों की हम बात करें, मेडिकल स्टोर से बात करें, तो वहां पर नहीं मिल रही है। बहुत मुश्किल हो रही है उनके मिलने की, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की डिमांड है तो एक ड्रग है फेविपिराविर, जो इस इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा कारगर है, लेकिन वही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बुरी तरह से लोग हैरान परेशान हैं। मैक्सिमम डॉक्टर वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और बेचारे पेशेंट के लोग अटेंडर पर्चा लेके दर दर भटक रहे हैं, लेकिन वो दवा अवेलेबल नहीं है। अस्पतालों में बेड्स, दवाओं, ऑक्सीजन की समस्याएं जब आ रही हैं, तो एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी माना है कि मौजूदा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी है। अगर हमें इस लड़ाई में आगे जीतना है तो हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाने हैं, कोविड आईसीयू बढ़ाने हैं, कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरा ये प्रयत्न करना है कि हमारे केसेस भी कम हो, क्योंकि अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज्यादा केसेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एग्रेसिव एक्शन लेना है, चाहे हम कहें माइक्रो कंटेनमेंट करें, माइक्रो लॉकडाउन एरियाज बनाएं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन करें, या सख्ती करें जिससे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एसेंशियल हो, क्राउड्स बिल्कुल ना इकट्ठे हों,
क्योंकि ये वायरस जो है ये एकदम आग की तरह फैल रहा है, और अगर हम इसके फैलने को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे, और अगर केसेस बढ़ेंगे तो उसी से ही प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेंगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और वो एक लिमिटेड अमाउंट है, तो उसमें एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगले कुछ दिनों में पड़ सकता है। इन्हीं हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के बड़े डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसी के बाद 1 मई से 18 साल के ऊपर सभी को वैक्सीनेशन का फैसला हुआ। प्रधानमंत्री आज वैक्सीन निर्माताओं से भी बात करने वाले हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय और गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।